हेलो दोस्तों, बजरंगबली को प्रसन्न करने और उनका चिंतन करने के लिए कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सही तरीके से करने पर जीवन की कई मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलती है। देवों के देव महादेव के अवतार हैं हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर सिर्फ हनुमान जी ही विराजमान हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने और उनका चिंतन करने से कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। मान्यता है कि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। पवन पुत्र इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना करने के लिए सप्ताह में मंगलवार के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जिसमें उन्होंने राम भक्त हनुमान के साहस और पराक्रम का संपूर्ण वर्णन किया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका हनुमान चालीसा का पाठ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फायदे बताए गए हैं। हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना चाहिए। बल बुद्धि संकट विद्या समस्त समस्या का निवारण करने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके संकट नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध यानी ज्ञानियों में सबसे बड़े हनुमान जी हैं। वे इतने ज्ञानी हैं कि उनकी गणना किसी से नहीं की जा सकती। जो भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान चालीसा का 100 या 108 बार पाठ करता है, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। यदि हनुमान जी के केवल नाम का स्मरण कर ले तो उनके आसपास कोई बुरी साया नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम लेने वाले के पास भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का महत्व अधिक बताया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी क्यों न हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो जाती है। भगवान श्री राम के अनंत भक्त हनुमान जी आज भी कलयुग में किसी न किसी रूप में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें कलयुग का जागृत देव कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा का फल क्यों नहीं मिलता है। अक्सर यह बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन उन लोगों के साथ यह हो सकता है जो नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ के क्या है नियम, चलिए जानते हैं। क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना चाहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम जरूर पता होनी चाहिए। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है, इत्यादि हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम क्या है, हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप हनुमान चालीसा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं नियम का ध्यान अवश्य रखिए। आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम के बारे में ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आज से ही नियम को शामिल करें। इससे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के शीघ्र ही अनोखे चमत्कार एवं फायदे देखने को मिलेंगे। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पाठ करने से पहले बताए गए नियमों को विशेष रूप से ध्यान में रखें, अन्यथा हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायक नहीं हो पाएगा। अतः हनुमान चालीसा के पाठ के नियम का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहला है कि सही समय का चयन करें। अक्सर ही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन सही समय का चुनाव नहीं करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें अपने समय को व्यवस्थित जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा सुबह या शाम को ही करें, चाहे तो दोनों टाइम कर सकते हैं और अत्यधिक भक्ति है तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन यह डेली रूटीन बनना चाहिए। इस दिन पाठ करें। हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान इस नियम का भी विशेष ध्यान रखें कि आप रोजाना पाठ करते हैं या फिर कभी कभी अपने मर्जी से पाठ करते हैं।
धर्मशास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार एवं शनिवार के दिन विशेष फलदायक माना जाता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन रोजाना सही समय पर पाठ अवश्य करें। इस नियम का पालन करने से आपको शीघ्र ही हनुमान चालीसा अद्भुत अनोखे फायदे मिलेंगे। स्वच्छता एवं सज्जा। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर किसी भी प्रकार का अन्य पूजा करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं उस स्थान को पाठ करने से पहले रोजाना स्वच्छ करें। वहां पर अच्छे से सजावट करें और सुगंधित द्रव्य धूप आदि अवश्य रखें। ध्यान और आवाहन। पाठ करने से पहले इस नियम का विशेष ध्यान रखें कि भगवान हनुमान जी का आवाहन एवं उनसे पहले श्री गणेश सहित श्री राम सीता जो कि भगवान हनुमान के परम आराध्य हैं उनका ध्यान अवश्य करें। फूल पुष्प आदि के द्वारा यथाशक्ति तथा भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले अभीष्ट देवताओं का स्मरण एवं हनुमान जी को पुष्पादि अर्पित जरूर करें। आरती एवं पुष्पांजलि। हनुमान चालीसा पाठ के नियम के अंतर्गत यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा पाठ के दौरान कोशिश करें कि आरती एवं पुष्पांजलि भी इसमें समायोजित करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप तब भी आरती को सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। इसके लिए आप कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाठ के अंत में समर्पण। जब आप हनुमान चालीसा के पाठ करें तो उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने पाठ को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। वैसे तो समर्पण की एक विशेष विधि भी होती है जो कि नित्य कर्म कांड के विधान में आती है, लेकिन आप सामान्य रूप से मानसिक भाव से भगवान हनुमान जी और श्री राम सब परिवार सहित को अपने हनुमान चालीसा एवं स्वयं का समर्पित करते हुए परमात्मा से उनके अनुग्रह की कामना आदि कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।